स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे, ये एक सरगोदा यूनिवर्सिटी का पास पेपर है। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हम लोग आपको ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसमें दिलचस्पी रखता हो तो आप जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरा जाए। अच्छा जी बच्चों, ये क्वेश्चन है, द सी कंपनी यूज द प्रोसेस कास्टिंग इन अकाउंटिंग फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट व्हिच यूज द टू मटेरियल ए is added at the beginning of the process and is inspected at 90% stage. Material B is then added to the wood unit. मतलब कि दो तरह के मटेरियल हैं, एक मटेरियल ए और एक मटेरियल बी। जो मटेरियल ए है वो हमारे पास शुरू में लगा दिया जाता है और जो मटेरियल बी है हमारे पास वो हमारे पास 90% इंस्पेक्शन करने के बाद, जब 90% यूनिट कंप्लीट हो गए हैं तो फिर उसके बाद हम उसको एड अप करते हैं। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास जो स्टिल इन प्रोसेस यूनिट है उनकी तादाद उसने यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो मेंशन की है, जिसको एंडिंग इन्वेंटरी के तौर पर वो कह रहा है। तो कहता है जी नॉर्मल स्पॉइलेज यूनिट इज इक्वल टू 5% ऑफ गुड यूनिट। ये जो नॉर्मल स्पॉइलेज है ये 5% है गुड यूनिट का। कंपनी रिकॉर्ड्स कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द जनवरी से मुतल्लिका ये कुछ इन्फॉर्मेशन है स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। हमारे पास जो ड्यूरिंग द पीरियड यूनिट स्टार्ट हुए वो 10,000। इसका मतलब है यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रिंटिंग डिपार्टमेंट नहीं। मटेरियल की कास्ट एडेड है, मटेरियल बी की कास्ट एडेड है, उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कास्ट है, उसके बाद हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट है। ट्रांसफर टू फिनिश गुड यूनिट है, 10,000 में से 7,000 यूनिट ट्रांसफर किए हैं और यूनिट एंडिंग इन इन्वेंटरी है वो 95% कंप्लीटेड एज टू मटेरियल बी है कि मटेरियल बी का 95% हमारे पास जो वो कंप्लीट किया गया है। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास जो लेबर एंड ओवरहेड है उसके परसेंटेज मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको कंसीडर इसी तरह से करना है कि ये हमारे पास 95% कंप्लीटेड है। अच्छा जी बच्चों, हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं अपने पास कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो कास्ट अकाउंटिंग ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, हम इसको अपने पास 4 डिफरेंट सेगमेंट में प्रिपेयर करेंगे। उनमें से जो हमारे पास बच्चों पहला सेगमेंट होगा उसको हम लोग क्वांटिटी स्केड्यूल का, क्वांटिटी शेड्यूल का नाम देते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग यूनिट्स को प्लेस आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग नाम दे देंगे फर्स्ट डिपार्टमेंट का, और कंपनी का नाम पहले लिख लेते हैं जी, द सी कंपनी यूज द प्रोसेस कास्टिंग। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जी सी कंपनी है और कुछ इस तरह से ये कैलकुलेशन है हमारे पास। उसने यहाँ पे जो है वो मेंशन किया है कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसका, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। हम प्रिपेयर करने लगे हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फॉर दी मंथ। ये हमारे पास मंथ कौन सा है, और वो है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा जी मेरे बच्चों, जब आप यहाँ पे इसको टाइटल दे चुके हों तो हम लोग चलते हैं क्वांटिटी शेड्यूल की तरफ। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में आपके पास आएगा जी यूनिट्स एंड अगेन यूनिट्स। हम लोग एड अप कर लेते हैं यहाँ पे अपने पास दूसरे डिपार्टमेंट में से, बल्कि इसको क्वांटिटी शेड्यूल को पहले कंप्लीट करते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल की जब हम लोग बात करें तो हमारे पास यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस आएगा, और हमारे पास जो यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस है वो मेरे बच्चों 10,000 यूनिट्स है कि हमने 10,000 यूनिट जो है वो इस साल जो है वो स्टार्ट किए हैं, इस मंथ में सॉरी स्टार्ट किए हैं। इसको हमने कंप्लीट जस्टिफाई करना है कि ये हमारे पास 10,000 यूनिट किस किस सूरत में हमारे पास मौजूद है। देन हम जो लोग यहाँ पे लिखते हैं कि यूनिट्स कंप्लीटेड हमने मुकम्मल करना है, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर। जो प्यारे बच्चों हमारे पास यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर है उनकी तादाद है हमारे पास 7,000। जो हम लोगों ने स्टिल इन प्रोसेस है, जैसा कि उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंडिंग इन्वेंटरी, जिसको हम लिख देंगे जी यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। ये हमारे पास मटेरियल ए और मटेरियल बी, ये जो दोनों मटेरियल है, बल्कि आप ऐसे समझ लें कि 4 तरह की आपकी कास्ट है। मटेरियल ए, और फिर आपके पास है जी मटेरियल बी। जो मटेरियल ए है और आपके पास मटेरियल बी है, इसको आप 100% लिख लीजिएगा। जो आपके पास लेबर एंड एफओएच है, जो ओवरहेड है, जिसको फैक्ट्री ओवरहेड के तौर पर उसने लिखा है,
वो आपके पास 95% कंप्लीट लिखिएगा। यहाँ पे लिखा है 95% इंक्लूडिंग मटेरियल भी। अच्छा जी बच्चों, हम लोग इसको फर्दर सॉर्ट आउट करते हैं कि ये हमारे पास जो स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स हैं ये बेसिकली 2000 यूनिट्स है। ये हमारे पास 2000 यूनिट्स हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो यूनिट्स नॉर्मल लॉस है, यूनिट लास्ट, लेकिन आप साथ में यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा नॉर्मल, वो हमारे पास 5% ऑफ गुड आउटपुट है। जो आपके पास गुड आउटपुट है वो यूनिट ट्रांसफर 7000 प्लस यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, इन दोनों को ऐड करके आएगा 9000 का। आप 5% लेंगे तो अमाउंट आएगी आपके पास 450। देन आप आ जाइए यूनिट लॉस, लेकिन कौन सा, जो अब नॉर्मल लॉस है। प्यारे बच्चों, हमारे पास टोटल है 10,000 यूनिट, 7 2 9000, ये 1000 बाकी बच गया। उस 1000 में से आपके पास 450 कंप्लीट है, तो आपके पास बाकी यूनिट्स बचते हैं 550। इन चारों को आप बच्चों ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आती है वो 10,000 आती है। अच्छा जी बच्चों, क्वांटिटी शेड्यूल के बाद हमारे पास आ जाता है जी कास्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट। कास्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट, कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट की जो कास्ट है चार्ज की वो किस तरह से की। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी टोटल, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी पर यूनिट। कास्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी कास्ट एडेड, क्योंकि हमारे पास कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट तो है ही नहीं। हमने बेसिकली 4 तरह की कास्ट ऐड की हुई है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा जी, इन चारों की कास्ट को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो इन चारों की कास्ट है वो कुछ इस तरह से मौजूद है जी। हमारे पास टोटल के कॉलम में ऐड अप कर दिया जाएगा, और इन कास्टों को हम लोग यहाँ पे कास्ट को मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास इस तरतीब के साथ मौजूद है, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से कास्ट मौजूद है। इन चारों का टोटल कर लें बच्चों। अगर हम इन चारों का टोटल कर लें तो हमारे पास चारों की एडिशन की हुई वैल्यू 102425 ये अमाउंट कैलकुलेट होकर आती है। अच्छा जी, यही हमारे पास कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, और यही हमारे पास टोटल कास्ट के तौर पर मौजूद होगी 102425। अच्छा जी बच्चों, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जी कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, और यहाँ पे टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं जी कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो। कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो में कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट, हमारे पास जो यूनिट ट्रांसफर आउट है हम उसकी तरफ आते हैं। जो हमारे पास यूनिट ट्रांसफर आउट है वो 7000 है। अच्छा, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले पर यूनिट कास्ट की तरफ आते हैं। हम पर यूनिट कास्ट की कैलकुलेशन कंप्लीट कर लें। प्यारे बच्चों, हम लोग जब चौथे डिपार्टमेंट पे आते हैं उसको हम लोग एडिशनल कंप्यूटेशन का नाम देते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट इक्वलेंट यूनिट्स होता है। इक्वलेंट यूनिट्स, प्यारे बच्चों, इक्वलेंट यूनिट्स में ना हम लोग इसके जो यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये जितनी तरह के यहाँ पे कास्ट लगी है उतनी तरह की ये कैलकुलेशन, मटेरियल ए, मटेरियल बी, लेबर एंड देन ओवरहेड। जो मटेरियल ए के यूनिट्स हैं वो हमारे पास, पहले आपको इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा। देखो जी, सबसे पहले इन सब के लिए आपने यूनिट ट्रांसफर को लिखना है, वो है 7000। इसी तरह आपने इसको मटेरियल बी के लिए भी लिख ले, और इसी तरह आप इसको लेबर एंड ओवरहेड के लिए भी लिख लें। अच्छा बच्चों, जब आपने यूनिट ट्रांसफर जो कंप्लीट है 100% उसको लिख लिया, अब आप स्टिल इन प्रोसेस की तरफ आ जाए। वो है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100% टू मटेरियल ए, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100% टू मटेरियल बी, देन हमारे पास 2000, लेकिन ये लेबर एंड ओवरहेड के लिए 95% कंप्लीट है। देन आप यहां पे लिख दीजिएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 95%। अब हम लोग बात करते हैं अपने पास लॉस हुए यूनिट की। उनमें से पहला पॉइंट है हमारे पास अब नॉर्मल लॉस, कि भाई हमारे पास जो अब नॉर्मल लॉस है उसकी परसेंटेज क्या है। अच्छा जी, हम आते हैं अपने पास अब नॉर्मल लॉस यूनिट की।
जो अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं उनकी हमारे पास अमाउंट है 550। देखो इस क्वेश्चन में जब हमारे पास इंस्पेक्शन हुई है ना, तो उसके बाद मटेरियल को ऐड किया गया, तो इस वजह से जो नॉर्मल लॉस है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। नॉर्मल लॉस उस सूरत में ऐड करते हैं अगर मटेरियल शुरू में ऐड हो चुका हो और उसके बाद की कैलकुलेशन हो। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन होने के बाद मटेरियल को उसको ऐड किया गया था, इसलिए आप इसमें नॉर्मल लॉस की परसेंटेज को ऐड अप नहीं करेंगे, अलबत्ता जस्ट और जस्ट अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज को आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि मटेरियल के हिसाब से मटेरियल ए के हिसाब से 100% है, जो कि मटेरियल बी के हिसाब से 0% है। क्योंकि जब इंस्पेक्शन हुई ना, अब नॉर्मल लॉस के जो यूनिट या नॉर्मल के यूनिट आ गए थे, तो उसके ऊपर ये मटेरियल भी चार्ज नहीं हुआ, मतलब जिनके ऊपर नुकसान हो गया उनके ऊपर मटेरियल भी चार्ज नहीं हुआ है। आप ऐसे समझ लें कि ग्लू जो है वो भी एक मटेरियल है और पेंट भी एक मटेरियल है। तो ग्लू तो अगर आपके कंस्ट्रक्शन का काम है, इसका लकड़ी का कारपेंटर का काम है, तो आपने वो फर्नीचर बनाते हुए ग्लू तो लगाया, बाद में आपको पता चला कि ये यूनिट भाई नुकसान हो गया, ये नॉर्मल हो या आप नॉर्मल, आपने कहा भाई इसके ऊपर पेंट करते ही नहीं है, पेंट भी एक मटेरियल है, तो जो सेकंड मटेरियल है वो ऐड ही नहीं हुआ। किसके ऊपर ऐड नहीं हुआ? नुकसान होने वाले यूनिट के ऊपर। इसलिए ये अब नॉर्मल लॉस के यूनिट इसके मुताबिक 0% कंप्लीट है। इसी तरह जब हम लोग ऐड करते हैं अपने पास इन प्रोसेस यूनिट्स को, तो ये जो हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट्स है वो तो खैर 95% है। हमारे पास 550 मल्टीप्लाइड बाय 90%, उसने क्वेश्चन में खुद मेंशन किया है कि ये इंक्लूडिंग एफओएच और कन्वर्जन भी है। 550 मल्टीप्लाइड बाय 90%, क्योंकि ये 90% की इंस्पेक्शन के बाद ऐड किया गया यूनिट था। तो जब 90% का इंस्पेक्शन लेवल हो गया था, तो उसके बाद उसने इसको डिसाइड किया था कि भाई क्या गुड यूनिट नहीं है या नहीं यूनिट। मैं जरा फिर रिपीट कर देता हूँ। मटेरियल ए क्योंकि शुरू में ऐड किया गया था तो वो 100%, मटेरियल बी उन पे ऐड किया गया जो गुड यूनिट है, और इंस्पेक्शन तब परफॉर्म की गई है जब ये 90% यूनिट बन चुके थे। इसलिए लेबर के लिए भी ये अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट 90% है, और ओवरहेड के लिए भी अब नॉर्मल लॉस के यूनिट 90% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कहता है जी कि जो एंड इज इंस्पेक्शन एट द 90% स्टेज, तो 90% स्टेज के ऊपर इंस्पेक्शन हुई, तब गुड और बैड यूनिट का पता चला, मटेरियल इज देन एडेड ऑन टू द गुड यूनिट। ये सिर्फ गुड यूनिट के ऊपर मटेरियल ऐड किया गया, मटेरियल जो है वो स्टिल इन प्रोसेस पे नहीं ऐड किया गया जो मटेरियल बी है। इसलिए मैंने मटेरियल बी और ए ये दोनों इन यूनिट के ऊपर 7000 और 2000 के गुड यूनिट के ऊपर ऐड किया। अब 90% काम मुकम्मल हो चुका था तब इंस्पेक्शन हुई, इसलिए लेबर को भी आपने 90% यहाँ पे ऐड करना है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने पास इनके इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन की। हमारे पास जो इक्विवेलेंट यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहे हैं वो है 9550, यहाँ पे 9000 और यहाँ पे 9395, यहाँ पे 9395। अब हम पर यूनिट कास्ट की तरफ आते हैं। पर यूनिट कास्ट या कास्ट पर यूनिट, दोनों में से कोई आप एक नाम ले लिया करें। अच्छा जी, ये चारों के लिए पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट होगी। यहाँ पे हम लोग इनकी कास्ट को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जो मटेरियल की कास्ट है वो हमारे पास है 133, इसको इसके इक्विवेलेंट यूनिट के ऊपर डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट यूनिट के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कास्ट आ जाएगी 1.40। सेम यही जो 1.40 है वो हम यहाँ पे भी प्लेस कर देंगे मटेरियल के लिए भी। अब हम बात करते हैं लेबर की कास्ट की। जो लेबर की कास्ट है वो है 4500, और इसी 4500 को जो हम पर यूनिट कास्ट है उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे डिवाइडेड बाय 9000। तो सॉल्व करने से आपके पास ये अमाउंट आ जाती है 0.50, और इसको हम लोग सेम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे 0.50। फिर हमारे पास है जी डायरेक्ट लेबर की कास्ट। तो डायरेक्ट लेबर की कास्ट में आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाती है कुछ इस तरह से। डायरेक्ट लेबर, इसको आप पर यूनिट पे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास सॉल्व होकर आता है 4.00। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी 4.00। देन आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट है, और ये आपके पास अमाउंट कैलकुलेट कुछ इस तरह से होके आती है। आप इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो आपके पास है ये 5 रुपीज पर यूनिट। इसको भी आप यहाँ पे ऐड करते हैं 5.00। चारों कास्ट को ऐड कर देते हैं। चारों कास्ट ऐड करने से आपके पास ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ रही है 10.90, और यही आपके लिए कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो में 10.90 कैलकुलेट होके आएगी। अच्छा जी बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने पास इस थर्ड डिपार्टमेंट की,
जिसको हम लोग कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो यूनिट ट्रांसफर है वो 7000 है। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10.90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चों आपके पास अमाउंट आ जाएगी 76 and 300। अच्छा जी बच्चों, बाकी कास्ट की तरफ भी हम लोग आते हैं। हमारे पास कास्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस की तरफ पहले आते हैं। कास्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस। प्यारे बच्चों, अब नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास 550 है। ये हमारे पास 3 तरह की कास्ट पे चार्ज हुए थे, मटेरियल ए बट नॉट मटेरियल बी, लेबर एंड एफओएच। जो मटेरियल ए के लिए ये यूनिट थे वो कंप्लीट थे 100% मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये 550 आएगा। लेबर के लिए ये जो 550 यूनिट थे ये कंप्लीट थे हमारे पास 90%। आप इसका 90% लेंगे तो ये आपके पास अमाउंट सॉल्व होके आएगी। कितनी सॉल्व होके आएगी? 495। सेम इसी तरह ये एफओएच के लिए भी था और एफओएच के लिए भी 495। इनकी कैलकुलेशन की तरफ हम लोग आते हैं। कैलकुलेशन की तरफ आते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दें 1.40 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमारे पास ये मटेरियल के लिए सॉल्व होके आएगा 770, लेबर के लिए 1980 और एफओएच के लिए सॉल्व होके आएगा 2475। अच्छा जी, कास्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस के बाद हमारे पास है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की तरफ आए या जो एंडिंग स्टिल इन प्रोसेस है उसकी तरफ आए तो उसमें चारों तरह की कास्ट आएगी। हमारे पास मटेरियल ए भी आएगा, मटेरियल बी भी आएगा और लेबर एफओएच भी आएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी मटेरियल बी। अच्छा, हमारे पास जो मटेरियल ए है उसके यूनिट्स हैं हमारे पास 2000 के, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय आप 100 करेंगे तो ऑब्वियसली तौर पर आपके पास 2000 ही आएगा। जब आप मटेरियल बी की बात करते हैं तो उसके लिए भी ये जो है यूनिट्स वो 100% ही कंप्लीट है, लेकिन उसकी जो पर यूनिट कास्ट है वो आपके पास चेंज है और पर यूनिट कास्ट इसकी 0.50 है। लेबर एंड ओवरहेड की तरफ आते हैं तो लेबर में जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो उसने मेंशन किया है कि 95% कंप्लीट है। आप 2000 का 95% अगर चार्ज करें तो ये आपके पास 1900 यूनिट्स कैलकुलेट होके आते हैं। अच्छा जी, 1900 की यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं और कैलकुलेशन करने से हमारे पास इसकी अमाउंट कुछ इस तरह से कैलकुलेट होकर आ जाती है। इसकी भी मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट 4 है और इसका भी मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट 5 है। इसको हम लोग जी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सॉर्ट आउट करने से हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आती है 2800। सॉर्ट आउट करने से हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आती है 1000 की। सॉर्ट आउट करने से हमारे पास कैलकुलेशन आती है 7600 की और लास्ट वन 9500 की। इनको आप ऐड अप कर लेते हैं तो ऐड अप करने से हमारे पास अमाउंट आ जाती है 102,425। ये सेम वही अमाउंट आ जाती है जो हमारे पास ऊपर अब आप कैलकुलेट की गई, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं जी अपने पास टोटल कास्ट। टोटल कास्ट अकाउंटेड। अच्छा जी, इसमें याद रहे कि जो नॉर्मल लॉस है ना फर्स्ट डिपार्टमेंट, वो हम लोग ट्रीट नहीं करते। नॉर्मल लॉस अगर सेकंड डिपार्टमेंट होता तो हम जरूर ट्रीट करते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट है इसलिए हम ट्रीट नहीं करेंगे। ले बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने इस इंपॉर्टेंट पोर्शन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मजीद क्वेश्चन। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।